हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। हिंदी में इसको बात करूँ तो हिंदी में इसको बोलते हैं आकृतियों की गणना। क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। अब दोस्तों इस टॉपिक को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, अधिकतर मैंने देखा है कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पे मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम 1 बाय 1 करके लेते हैं। ठीक है, आज हमने आपके जो लिए हैं वो लिए हैं ओनली आपके ट्रायंगल के पर आधारित। किसके आधार पर? ट्रायंगल के आधार पर किए हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपका स्क्वायर के आधारित रहेगी और आपका ब्रेथ के आधारित रहेगी। ठीक है, जिसको हम सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम ट्रायंगल के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन, जिससे कि मैंने ये बहुत सारी यहाँ पे आकृतियाँ बना रखी हैं। ठीक है, इन सारी आकृतियों को अगर सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इनमें हर एक आकृति में आपका एक नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, हर आकृति के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, वो आपको फार्मूले रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम पहली आकृति लेते हैं। पहली आकृति में आपको दिया है एक ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है काउंट करके कितने सारे ट्रायंगल हैं। अगर आप इस आकृति के अंदर आप अगर एक एक ट्रायंगल अगर काउंट करने बैठ जाओ तो आपको सालों बीत जाएंगे। क्या बीत जाएंगे? सालों बीत जाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको करके बताऊंगा कि इस ट्रायंगल को अगर आपको एक ऐसी आकृति आपको एग्जाम में बनी हुई जाए तो आप किस तरीके से उसका आंसर दोगे। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप नंबरिंग डाल दो 1 2 3 और 4। ठीक है, नंबरिंग डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब मुझे पता है कि आपका एक ऐसा जो आकृति बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल होते हैं। ये क्या बना हुआ है? एक आपका एक क्या है? एक सिंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, सिंगल त्रिभुज है। अगर मैं आप यहाँ से बीच में से एक लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, अगर इसमें से बीच में से एक लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, एक लाइन खींच दी मैंने, तो ये कितने अपने आप में कितने त्रिभुज बन गए? ये अपने आप में जो पहले एक था अभी अपने आप में कितना त्रिभुज बन गया? वो 3 त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखो आगे आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखो 1 + 2 + 3 + 4 इनको आपको ऐड करना है। तो 4 3 7 और 3 10 कितना हो गया? 10, टोटल 10 है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि इसका आंसर 10 आ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखो अब आप यहाँ पर रो काउंट कर लो। ठीक है, 1 2 3 रो है, तो यहाँ सिंपल 3 से मल्टीपल कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 30। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वो 30 है। इस जो आकृति बनी है, छोटी सी आकृति दिख रही होगी, इसके अंदर आपके 30 त्रिभुज बने हुए, 30 ट्रायंगल हैं, 30 ट्रायंगल्स इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अब हम दूसरे आकृति की बात कर लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बने जाए तो आप किस तरह से इसको काउंट करोगे? देखो अगर आपको स्क्वायर के अंदर आपको ट्रायंगल बने आ जाए तो किस तरीके से काउंट करोगे? देखो अगर आपको पता हो कि अगर मैं स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ये देखो स्क्वायर के अंदर इस तरीके से मैं लाइन मिला देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर के अंदर इस तरीके से लाइन मिला देता हूँ तो ये कितने त्रिभुज बनते हैं? अपने आप में ये त्रिभुज कितने हैं? 8 के बराबर। कितने बराबर हैं? 8 के आपके बराबर है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का 2 में इंटू करते हैं तो कितना होता है? 8। मतलब इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? इस आकृति के अंदर आपके 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब देखो आगे देख लो। देखो ऐसे ही अगर मैं इसमें नंबरिंग डाल दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का इंटू मुझे 2 में करना पड़ेगा। तो कितने हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 16। मतलब इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज बने हैं वो कितने बने? 16। ठीक है, अब आ जाओ आगे हमने देखा तीसरी जो हमारी आकृति है ए। ठीक है, तीसरी आकृति यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि
जो ये वाली जो बीच में आकृति है, ठीक है, इसके अंदर कितने त्रिभुज बनते हैं? 8। कितने बनते हैं? 8। ठीक है, तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। उसके बाद हमें पता है कि ये जो आकृति है आपकी, इस आकृति के अंदर आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों साइड एक आकृति दिख रही है इस प्रकार की। तो देखो यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज आपके यहाँ पे, 3 आपके यहाँ पे। ठीक है, 3 त्रिभुज आपके यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? इसमें आप कितने जोड़ दो? 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 8 से 14। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इस आकृति के अंदर आपके 14 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपको जो चौथा क्वेश्चन दिख रहा है आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे मैंने चारों तरफ जो आपको ट्रेंगल है, आपका जो त्रिभुज है, इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, ये, ठीक है, इसमें हमें बताया कि इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। ये अपने आप में कितना है? 3 के बराबर है। ठीक है, तो देखो, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 1, 2, 3 और 4, इसमें हमने नंबर डाल दिए। ठीक है, तो ये अपने आप में कितना है? ये अपने में आप में 8 के बराबर। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो जाए? 8 हो गए। अब देखो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, यहाँ से भी हमने नंबर डाल दिए। ठीक है, तो 3 आपके त्रिभुज यहाँ बनेंगे, 3 आपके यहाँ बनेंगे, 3 आपके यहाँ बनेंगे, और देखो 3 आपके यहाँ बनेंगे। तो 3, 3, 3, 3 कितने हो गए आपके? 12 आपके हो गए। कितना हो गया? ये हो गया आपका 20 टोटल। कितना हो गया? 20। तो इस आकृति के अंदर आपके कितने त्रिभुज बनने वाले हैं? इस आकृति के अंदर आपके 20 त्रिभुज बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं। ठीक है, तो देखो ये तो आपका सिंपल है, यहाँ से हम नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4। हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के आधारित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे बीच में 2 रॉ थी। ठीक है, और इसमें कोई भी रॉ नहीं है। तो मैं बोलूँ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ दोगे। ठीक है, तो 2, 1, 3 और 3, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसके अंदर आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम अगली आकृति की ओर बढ़ते हैं। अगली आकृति देखो आपको दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? देखो आपको यहाँ पे ये अपने आप में कितना है? ये अपने आप में 2 आपके स्क्वायर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज बनते हैं? इसके अंदर आपके 8 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके 8 त्रिभुज बनते हैं। तो इस 16 तो आपके ए हो गए। कितने हो गए? 16 त्रिभुज तो आपके ए हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप इसमें देखो, ये 16 तो आपके ए हो गए। ठीक है, अगर आप इसमें ठीक तरह से देखो तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक आपका त्रिभुज ए बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका एक त्रिभुज ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बनते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। तो इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज है वो कितने हैं? 18 त्रिभुज है। ठीक है, अब ये आपकी नेक्स्ट आकृति। अब नेक्स्ट आकृति में क्या बोला गया है? ठीक है, देखो अगली जो आकृति है आपकी, इसके लिए मैंने एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो फार्मूला आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूले के लिए। ठीक है, वो फार्मूला है हमारा n+2। ठीक है, और n, एक मिनट, ये आपका n, एक मिनट, n और n+2। ठीक है, 2n+1 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम किस तरीके से इसका आंसर लाते हैं। देखो किस तरीके से आंसर लाते हैं। देखो हमें यहाँ पे सबसे जो मेन यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कि हम n की वैल्यू क्या रखेंगे। क्या n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू क्या रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे जो त्रिभुजों की
या आपका देखो राइट साइड या लेफ्ट साइड, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो एक बार आपके 4, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, कितना हो गया आपके 4। ठीक है, तो आप n की वैल्यू यहाँ पे कितने रखने वाले हैं, 4, यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो 4 + 2 2 × 4 + 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 × 6 × 4 दूनी 8 1 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो 4 × 4 4 दूनी 8, 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और 9 के × 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। 9 3 जा 27 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आकृति है ये थोड़ी क्या है, थोड़ी एक दूसरे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो इसको मैं किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, देखो आपको ये ऐसी आकृतियाँ कितनी दिख रही हैं ये बताओ पहले। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 आकृतियाँ दिख रही हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक में कितनी बनती हैं, एक में बनती है आपकी 18, सॉरी एक में बनते हैं 3, कितना सॉरी एक में बनते हैं 3। एक इस प्रकार की आकृति, एक में कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके 3, ये आपके 3, ये आपके 3। ठीक है, ऐसे आपके ये आपके 3 त्रिभुज, ये आपके 3 त्रिभुज, ये आपके 3 त्रिभुज। अब इसको जोड़ो, 3 6 3 9 3 14 3 5 3 6 18, 18 तो आपके ए बन गए। अब देखो एक अंदर आपके एक इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, एक इसके बाहर बना हुआ है, एक ये सबको मिला के बना हुआ, तो 3 ए बन गए। 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 त्रिभुज आपके इसमें बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सेंड करें एंड छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।